कल्पना कीजिए एक ऐसी कार जिसे कभी चार्ज करने की जरूरत न पड़े। जी हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि जिम्बाब्वे के इनोवेटर मैक्सवेल चिकुम्बुत्सो का आविष्कार है। उन्होंने दुनिया की पहली सेल्फ पावर्ड कार और मोटरसाइकिल बनाई है जो सिर्फ रेडियो वेव्स से चलती है। रेडियो तरंगें वायुमंडल में चलने वाली ऊर्जा की लहरें होती हैं। आजकल मोबाइल स्मार्ट वॉच, फिटनेस ट्रैकर्स, वायरलेस हेडसेट्स, ईयरबड्स, रिमोट कंट्रोल्स कार की और स्मार्ट होम डिवाइसेस में रेडियो तरंगों का उपयोग होता है, जो ब्लूटूथ, वाईफाई और अन्य वायरलेस तकनीकों के जरिए डेटा ट्रांसमिशन और कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हैं। सेल्फ पावर्ड कार यह एक ऐसी गाड़ी है जो बिना बाहरी ईंधन या बिजली के खुद से चलती रहती है। मैक्सवेल चिकुम्बुत्सो ने दावा किया है कि रेडियो तरंगों से ऊर्जा निकालकर गाड़ी को चलाया जा सकता है। यह तकनीक न सिर्फ चीन और अमेरिका को चुनौती दे रही है, बल्कि पूरी दुनिया के इंजीनियर्स को हैरान कर रही है। मैक्सवेल चिकुम्बुत्सो का जन्म 1980 में जिम्बाब्वे के एक छोटे से गांव में हुआ था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके परिवार के पास पैसे नहीं थे। लेकिन मैक्सवेल ने हार नहीं मानी। उन्होंने कबाड़ से गैजेट्स बनाना शुरू किया, जैसे रेडियो ट्रांसमीटर, डिजिटल नेविगेटर और टर्बाइन इंजन। 2009 में मैक्सवेल ने ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया और माइक्रोसोनिक एनर्जी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। यह तकनीक रेडियो वेव्स को बिजली में बदलती है, जिससे कार और मोटरसाइकिल चलाई जा सकती है। लेकिन मैक्सवेल का सफर आसान नहीं था। उन्हें जानलेवा हमलों और वैज्ञानिक संदेह का सामना करना पड़ा। माइक्रोसोनिक एनर्जी टेक्नोलॉजी रेडियो तरंगों से ऊर्जा निकालती है और उसे विद्युत प्रवाह में परिवर्तित करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह तकनीक बिना किसी ईंधन या चार्जिंग के वाहनों को चलाने की क्षमता रखती है। मैक्सवेल की कार साइथ सिर्फ रेडियो वेव्स से चलती है और 200 किलोमीटर घंटा की स्पीड तक पहुंच सकती है। साथ ही यह कार आपके घर को भी पावर दे सकती है। आप इस कार से जुड़े एक विशेष केबल का उपयोग करके लगभग 15 किलोवाट तक बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल न सिर्फ कारों में, बल्कि घरों, मोटरसाइकिल्स और यहां तक कि ऑफ ग्रिड एनर्जी सिस्टम्स में भी किया जा सकता है। हालांकि यह तकनीक बेहद आकर्षक है, लेकिन इसे वैज्ञानिक समुदाय से संदेह का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश वैज्ञानिकों को लगता है कि रेडियो तरंगों से इतनी ऊर्जा निकालना असंभव या भौतिक नियमों के खिलाफ है। अगर रेडियो तरंगों से गाड़ी या घर के बिजली उपकरण चलाने की बात की जाए, तो यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा जटिल हो सकता है। आमतौर पर रेडियो तरंगों का प्रयोग छोटे उपकरणों में कनेक्टिविटी और डेटा ट्रांसफर के लिए होता है और इनकी शक्ति बहुत कम होती है, जिससे इन्हें इंसानी शरीर पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। अगर बड़ी गाड़ियों और घरों को रेडियो तरंगों से चलाने की कोशिश की जाए, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या यह तकनीक सुरक्षित है और इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। रेडियो तरंगों की शक्ति उच्च होने पर यह अन्य उपकरणों या इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रभाव डाल सकता है और कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी उठ सकती हैं। इससे पहले कि इस तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाए, इसकी पूरी तरह से जांच और परीक्षण किए जाने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी हार्वेस्टिंग तकनीक का उपयोग छोटे उपकरणों को पावर देने के लिए किया जाता है। यह तकनीक रेडियो तरंगों से ऊर्जा निकालकर उसे विद्युत प्रवाह में परिवर्तित करती है, जिससे बैटरी फ्री डिवाइस चलाए जा सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी हार्वेस्टिंग तकनीक छोटे उपकरणों को बिजली देने में मदद करती है। इसका उपयोग वायरलेस सेंसर नेटवर्क और आईओटी डिवाइसेस को पावर देने के लिए किया जाता है, जिन्हें बार बार बैटरी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। यह तकनीक स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम्स और अन्य छोटे, कम शक्ति वाले उपकरणों, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर आदि को भी ऊर्जित कर सकती है। मैक्सवेल के दावों को अभी तक किसी विश्वसनीय वैज्ञानिक संस्थान ने सही नहीं माना है। इसके अलावा उनको अपने आविष्कारों पर पेटेंट लेने में भी परेशानियां आईं, क्योंकि कई लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं कि इससे भौतिकी के नियम तोड़े जा रहे हैं। लेकिन मैक्सवेल का कहना है कि उनकी तकनीक ने कई टेस्ट पास किए हैं और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा ने भी इसे सपोर्ट किया है। मैक्सवेल चिकुम्बुत्सो की कहानी सिर्फ एक आविष्कार की नहीं है, बल्कि अफ्रीका के इनोवेशन पोटेंशियल की है।
ये तकनीक अफ्रीका के उन इलाकों के लिए वरदान साबित हो सकती है जहां बिजली की कमी है। उन्होंने न सिर्फ सेल्फ पावर्ड कार बनाई है, बल्कि एक सेल्फ पावर्ड टीवी और ग्रीन पावर मशीन भी डेवलप की है, जो बिना ग्रिड के 0.5 मेगावाट बिजली पैदा कर सकती है। बिजली ग्रिड वह प्रणाली है जो बिजली को उत्पादन स्थल से घरों और दफ्तरों तक पहुंचाती है। यह एक नेटवर्क है जिससे हमें रोजमर्रा के उपकरण चलाने के लिए बिजली मिलती है। लेकिन अभी इस तकनीक को वैज्ञानिक मान्यता और व्यापक टेस्टिंग की जरूरत है। अगर यह साबित हो जाती है तो यह निकोला टेस्ला के सपनों को साकार करने जैसा होगा। निकोला टेस्ला एक महान आविष्कारक थे जिन्होंने बिजली की प्रणालियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट पावर सिस्टम विकसित किया, जिससे हम आज बिजली आसानी से घर घर पहुंचाते हैं। तो आपको क्या लगता है? क्या मैक्सवेल की सेल्फ पावर्ड कार दुनिया को बदल देगी? कमेंट में बताएं और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।